मोदी सरकार 3.0 वक्फ बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधन करने जा रही है और इस बात की भनक लगते ही अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक बेचैन हो गए। इंडी गठबंधन में खलबली मच गई। वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक इसी हफ्ते संसद में पेश की जाने की उम्मीद है। इसको लेकर अब सियासी पारा बढ़ने लगा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि अगर कोई बिल संसद में आया तो पूरा इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा की तरह साजिशें करती रहती है और लोगों के बीच फूट डालने का काम करती है। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि सरकार अगर वक्फ कानून में कोई बदलाव करना चाहती है तो उसे मुसलमानों से बात करनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल लाया जाता है तो हम उसका विरोध करेंगे। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने भी कहा कि कोई भी बिल संबंधित धर्म के कानून और नियमों को ध्यान में रखकर पेश किया जाता है। संविधान के अनुसार कोई भी धर्म हो या उनकी भावना का ध्यान रखा जाना चाहिए। कोई भी मस्जिद या मदरसा यूं ही नहीं कहता कि ये संपत्ति किसी की है। वक्फ आयुक्त एक राजपत्रित अधिकारी है। वो सभी दस्तावेजों को ठीक से अध्ययन करता है और फिर वो कुछ भी निर्णय लेता है। ओवैसी ने मीडिया में चल रही वक्फ की संपत्ति और शक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित करने की खबरों पर ओवैसी ने कहा कि सबसे पहले जब संसद का सत्र चल रहा है तो केंद्र सरकार संसदीय सर्वोच्चता और विशेषाधिकारों के खिलाफ काम क्यों कर रही है। वो संसद को इस विषय में सूचित न करके आखिर क्यों मीडिया में बातों को लीक करने का आखिर क्या मतलब है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के आधार पर जब मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और उनकी शक्तियों को हस्तक्षेप करना चाहती है। ओवैसी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि दूसरी बात ये कि भाजपा और संघ शुरू से ही इन बोर्ड्स और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रहे हैं और उनका हिंदुत्व एजेंडा है। अब अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं तो वहाँ प्रशासनिक अराजकता होगी, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और अगर वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा तो वक्फ की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और अगर ऐसा होता है तो ये अराजकता की स्थिति को जन्म देगा। ओवैसी ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि अगर कोई विवादित संपत्ति है तो ये लोग कहेंगे कि संपत्ति विवादित है, हम इसका सर्वे कराएंगे। सर्वे बीजेपी के सीएम कराएंगे और उसका नतीजा क्या होगा आप जानते हैं। हमारे भारत में ऐसी कई दरगाहें हैं जहां बीजेपी आरएसएस का दावा है कि ये दरगाह और मस्जिद नहीं, इसलिए कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्ति छीनने की कोशिश कर रही है। कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है।